जय माता दी दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मैं गई थी वैष्णो माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन से उतरने के बाद हमने एक 7 सीटर हायर किया जिसमें कि हमारी सारी फैमिली आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग जम्मू से रवाना हो चुके हैं कटरा के लिए। जम्मू से कटरे के बीच में हमने पंजाबी ढाबे में खाना खाया, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ गए। और ये रहा ट्रेवल कॉस्ट जिसको कि आप स्क्रीन पे पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 23 जून को मेरी एनिवर्सरी भी थी, तो हमने सोचा क्यों ना ये एनिवर्सरी को इस तरह से हम सेलिब्रेट करें मैया के दरबार में। अब यहाँ से हम सीधा होटल पहुँचेंगे, होटल पहुँच के फ्रेश होकर उसके बाद खाना वगैरह खा के 1-2 घंटा रेस्ट करके हम चढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एनिवर्सरी भी हमने साथ में ही सेलिब्रेट कर लिया है। ये है वो होटल जहाँ पर हम रुके थे जिसका कॉस्ट है 1500 पर रूम। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर लगभग 47 डिग्री है। तो अब हमने सोचा क्यों ना शाम से शुरू करें ताकि मौसम ठंडा रहे। तो शाम के 6 बज रहे हैं और हम अपने होटल से निकल चुके हैं। और ये रहा मेरा प्यारा सा परिवार। तो दोनों बच्चे और साथ में पति हैं और साथ में है देवर की फैमिली। तो सबसे पहले ना हमें लाइन में लगना है। यहाँ पर हम लाइन में लग चुके हैं। यहाँ से हमें मिलेगा जो एक कार्ड जो कि हमें गले में पहन के जाना है वैष्णो माता के लिए। तो अब लगभग आधे घंटे में हमें ये कार्ड वगैरह मिल चुका है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो हमें पूरे 24 घंटा लगा चढ़ के उतरने में और काफ़ी थकावट तो लग गई, लास्ट में रोना आ गया। तो आपको इस तरह का अगर आप नहीं चल पाते तो सहारे के लिए आपको इस तरह का लाठी ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ही आराम मिलता है इससे। छोटी मोटी दर्द की दवाई, सर दर्द की दवाई, पेट दर्द की दवाई आप ज़रूर रखें। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि जितनी फ़ोटो हो सके उतना खींच लेते हैं, जितना वीडियो हो सके उतना बना लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर में हालत होने वाली है ख़राब। उसके बाद ना तो वीडियो बनाने की हिम्मत रहेगी ना ही फ़ोटो खींचने की हिम्मत रहेगी, वापस आते समय तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 8 बज चुके हैं। देखिए आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस समय यहाँ पर। तो यहाँ पर शाम का समय है इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बोझा लेके ढोने की ज़रूरत नहीं है। जितना आराम से चल सकते हैं उतना ही चले, बस एक एक पेयर कपड़ा ले ले अगर आपको नहा के ऊपर चढ़ के चेंज करना है तो। यहाँ पर बच्चे भी साथ में हैं तो इसलिए इनको तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे भूख लग जाती है, तो कुछ ना कुछ खाते पीते हुए ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपने रात को चढ़ाई शुरू की है तो कोशिश करें कि ना 6 बजे से पहले आप माता के दर्शन कर लें क्योंकि 6 बजे से आरती शुरू हो जाती है। तो उसके बाद आप 8 बजे के बाद ही दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद बहुत लंबी लाइन हो जाती है। और एक मान्यता ये भी है कि माता वैष्णो के दर्शन के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए, नहीं तो पूरा नहीं होता है दर्शन। माता वैष्णो से भैरव बाबा के यहाँ जाने तक का रोपवे का भी व्यवस्था है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग 1-2 दिन पहले करवा लें क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टिकट लेते हैं रोपवे के लिए ना तो आपको घंटों लाइन में लगना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, बिल्कुल चलने की भी यहाँ पर जगह नहीं है। तो इस समय यहाँ पर लोग थोड़ा सा आराम भी कर रहे हैं। अगर आपको दूरी तय करनी है तो आप रोपवे से ही करें क्योंकि पैदल जो चढ़ाई है ना बहुत ही कठिन है। मैंने पैदल चढ़ाई की, आखिर लास्ट में मुझे रोना आ गया क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी वो। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ मिलाकर बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए माँ के और बहुत अच्छा भी लगा। धीरे धीरे सही पूरे 24 घंटा लग गया हमें वहाँ से चढ़ के उतरने में। और होटल पहुँच के जो हमारी हालत हुई क्या बताए कि बस ऐसा लग रहा है अगर पैर को सीधा कर लो तो वो मुड़ नहीं रहा है, अगर पैर को मोड़ लो तो फिर वो सीधा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको अपने पास रखना होगा एक अच्छा सा स्प्रे और बहुत ही अच्छा पेन किलर, ठीक है। तो आप स्प्रे लगा के फिर पेन किलर खा लें, उसके बाद खाना वगैरह खा के सो जाए। पूरी रात में आपको थोड़ा तो रिलैक्स मिल ही जाएगा क्योंकि ये काफ़ी रात का समय है, लगभग 12-1 बज रहे हैं। तो लोग जिसको जिसको नींद आ रही है तो थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले रहे हैं, सो भी ले रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ है। यहाँ आके जो शांति मिलती है ना वो कहीं भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे तो अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, बस मेरी ही हालत ख़राब हो गई है। मेरी हालत देखकर सबने बहुत ज़बरदस्ती की कि आप घोड़े का इस्तेमाल कर ले, ट्रॉली का इस्तेमाल कर ले, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये रोज़ रोज़ तो आना होगा नहीं। तो अब मुझे चलना तो पैदल ही है, चाहे कैसे भी किसी भी हालत में। मंदिर के आसपास तो कैमरा मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है, तो हमने उसको पहले ही जमा कर दिया है। तो माता रानी की कृपा रही और मैंने वहाँ चढ़ाई भी चढ़ी, माता रानी के दर्शन भी किए, फिर अच्छे से उतर भी आई। उसके बाद अब देखिए हम दर्शन करके यहाँ पर निकल चुके हैं। तो कितना सुंदर ये नज़ारा है और एकदम सुबह हो चुका है। अब हम यहाँ से भैरव बाबा जाएंगे, उसके बाद हम वापस
अपने होटल जाएंगे। तो ये मैं सेकेंड टाइम माता के दरबार में आ रही हूँ। अगर माता रानी ने चाहा आगे कृपा बनाए रखी तो आगे भी आती रहूँगी। अब रात भर रेस्ट करने के बाद ये सुबह हम नहा धो के तैयार हो गए हैं वापस निकलने के लिए। तो उससे पहले थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह कर ले, शॉपिंग वगैरह कर ले। तो यहाँ से मैंने अपने लिए कुर्ती वगैरह खरीदे, सूट खरीदे और छोटे मोटे मतलब चीज़ें खरीदे। उसके अलावा ब्लैंकेट वगैरह खरीदे। तो यहाँ पर आप धूप देख सकते हैं कितनी कस के धूप हुई है, जबकि ये एकदम सुबह का समय है और गर्मी भी काफ़ी गर्मी है यहाँ पर भी। अब बहुत ज़्यादा घूमने का भी मन नहीं कर रहा है, तो अब हमने वापस से उसी कार वाले को बुला लिया है। तो हम उसी में वापस अब स्टेशन तक जाएंगे। तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। अब यहाँ हम कटरा से जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। फिर उसके बाद हम स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद वापस अपने घर। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक जय माता दी। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे।